वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक। जी हाँ, ये आपके आईटीआई में भी कवर करेगा, साथ ही साथ आप अगर बीटेक कर रहे हो तो भी ये आपका टॉपिक कवर करेगा। और अगर आप एकेडमिक में हैं, जैसे कि आप अगर क्लास 11th या 12th में हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इसको प्लीज़ अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुँचे। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज कैपेसिटर। जी हाँ, देखिए, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथ टू टर्मिनल। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि आखिर का कैपेसिटर है क्या। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दोस्तों, जो हमारी क्या स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन किस फॉर्म में, इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। और ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। और इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दो टर्मिनल निकल के आए हैं, राइट। तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हुई कैपेसिटर की। अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो डिटेल में इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखिए। देखिए डिटेल में क्या है कि कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पैरेलल कंडक्टिव प्लेट विच आर नॉट कनेक्टेड और टचिंग ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर जो है ना, वो पैरेलल कंडक्टिव प्लेट से बना होता है। वो चाहे तो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, वो पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल ध्यान रखिएगा, एक दूसरे टच नहीं होती, ठीक है। और विच आर नॉट कनेक्टेड और टचिंग विथ ईच अदर। समझ में आया? तो ये होता है कैपेसिटर। आखिरकार कैपेसिटर का जो सर्किट डायग्राम होता है या कोई सिंबल होता है, वो कैसा होता है। कैपेसिटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या खास बात क्या है, इन सबको हम डिटेल में एक एक करके एनालिसिस कर देंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं कैपेसिटर का सिंबल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि दे आर द टू कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर सिंबल। वन सिंबल रिप्रेजेंट अ पोलराइज्ड यूजुअली इलेक्ट्रोलाइटिक और टेलिनियम कैपेसिटर, और दूसरा क्या है, एंड द अदर इज फॉर नॉन पोलराइज्ड कैप। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, नॉन पोलराइज का क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दो पैरेलल है, वहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 नैनो फैरेड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन है पोलराइज में, लेकिन नीचे वाली क्या है, कॉन्केव शेप की कर्व्ड है ना, तो यहाँ लिखा है 10 माइक्रोफैरेड। तो ये 0.1 नैनो फैरेड और 10 माइक्रोफैरेड ये उसकी यूनिट है। फैरेड होती है कैपेसिटर की यूनिट जिसमें हम मेजर करते हैं, राइट। तो ये पोलराइज और नॉन पोलराइज होता है, ये सिंबल है उसका, पोलराइज नॉन पोलराइज का। अब ऊपर आप सर्किट डायग्राम के नहीं, आप उसका नॉर्मल एक कैपेसिटर देख सकते हो कि सर्कुलर शेप का आता है नॉन पोलराइज, और आपका क्यूबिकल शेप का, लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप का आता है पोलराइज वाला। तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब नौ दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये आपका काम करता है। द कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस appreciably when an earth conductor is brought near it। मतलब एक अर्थ कंडक्टर इसके नियर को लाते हैं तो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज करना शुरू करता है। लेकिन दस द कैपेसिटर हैज़ अ टू प्लेट, इसके पास दो प्लेट होती है, कंडक्टिव प्लेट है, मेटल की बनी होती है, दो प्लेट है, लेकिन वो दोनों सेपरेट रहती हैं बाय अ डिस्टेंस हैविंग द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दोनों के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज रहता है। इट मीन्स दैट कि पॉजिटिव वाला प्लेट जो ऊपर है, पी प्लेट नंबर 1, वो पूरा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से ज्वाइंट होता है और नेगेटिव नेगेटिव से। समझ में आया? इस तरीके से यहाँ पे होता है। अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करता हूँ तो दोस्तों, तो पहला होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। समझ में आया? तो पहला क्या है, पैरेलल प्लेट, दूसरा क्या है, सिलेंड्रिकल। अब आप देख सकते हो पैरेलल प्लेट में मतलब क्या, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से ज्वाइन करना है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से। लेकिन अगर वही मैं सिलेंड्रिकल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ही प्लेट होगा, लेकिन वो सिलेंड्रिकल शेप में टर्न ऑन होता जाएगा, ठीक है। तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती जाएगी। तो इस तरीके से आपको मैंने डायग्राम के थ्रू भी बता दिया, जो ब्लू कलर का दिखा रहा है वो सिलेंड्रिकल है, और जो ब्लैक कलर का दिखा रहा है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है। समझ में आया? नाउ अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो उसको ध्यान से समझिए। दिस बॉक्स हैज़ अ 6 फेस। एक बॉक्स आपको दिख रहा है, उसमें 6 फेसेस है।
ठीक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड एंड द बैक साइड, 6 फेसेस हो गए। सिंस द टॉप सरफेस इज एम्बेडेड विद इन द मेटल प्लेट, वो एम्बेडेड है, नो फील्ड लाइन विल पास थ्रू इट, उसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं करती। ठीक, सिंस अंडर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन देयर आर नो फील्ड लाइन विद इन द कंडक्टर, आपका इलेक्ट्रोलिस्टिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, कोई भी फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं जाती, तो फील्ड लाइन विल ओनली रन पैरेलल टू द एरिया वेक्टर ऑफ द बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस जो होगा उसी से पैरेलल लाइट रेस फील्ड लाइंस जाएंगे, तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर ऑफ अदर 4 साइड। अगर वो पैरेलल इसके जा रही हैं, सॉरी इसके परपेंडिकुलर नीचे जा रही हैं, तो अदर साइड के वो क्या होंगी, एकदम 90 डिग्री पे होंगी। अब आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि जो टॉप है साइड साइड के 2 हैं और बॉटम का नीचे दिख रहा है, फ्रंट का आपको रेड कलर के ऊपर जो दिख रहा है वो फ्रंट है। अब आप ध्यान से देखिए कि सामने वाला जो पोर्शन है उससे ना होके बॉटम से ही नीचे की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, तो इस तरीके से आपका पैरेलल प्लेट और कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर वो वर्क करता है और अदर फेस के लिए वो परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का आप डायग्राम देख सकते हैं ना, एकदम सिलेंड्रिकल शेप का होता है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो रेडियस है वो आर है, करंट आई फ्लो कर रही है इसमें से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, द कैपेसिटर मेड अप ऑफ 2 कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल, 2 कंसेंट्रिक एक के बाद एक, मतलब एक सेंटर जो सेंटर होता है वो सेम होगा लेकिन सर्कल 2 बनेंगे, तो कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल होती है और वायर सेपरेटेड टू ईच अदर बाय अ डाई इलेक्ट्रिक इन बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, वो होते हैं दोनों के बीच में, जैसे कि आपको डायग्राम में अभी शो कर रहा है। देखिए नीचे सबसे अंदर ग्रेश दिख रहा है, बाहर भी ग्रेश है, लेकिन बीच में क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है, राइट। और इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें भी जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है वो पैरेलल होती है, पैरेलल जाती है, एक मतलब सरफेस से पैरेलल मूव ऑन करती है, राइट। तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था। तो दोस्तों अभी तक आपने पैरेलल प्लेट और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दोनों को अपना अपना वर्किंग में के थ्रू भी देख लिया, कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ट्रैवल करती है, साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि आखिरकार अगर मैं सिलेंड्रिकल की बात करता तो उसके पास 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल होती है और उसमें 2 प्लेट होता है, राइट। चलिए अब ध्यान से देखते हैं एक और चीज, यहां लिखा हुआ है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन डी, वेयर C इज क्या है, कैपेसिटेंस इन द फैराडे, ठीक है, और एप्सिलॉन क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जैसे एब्सोल्यूट हो गया नॉट या नॉट रिलेटिव है, ठीक। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट ओवरलैप इन द स्क्वायर मीटर, और डी क्या है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इन द मीटर। तो इस प्रकार से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन A अपॉन डी। अब कैपेसिटेंस है क्या, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब जो आपका कैपेसिटर रेशियो है चार्ज का जो स्टोर कर रहा है वो आपका प्लेट कैपेसिटर का, वो और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, इन दोनों का रेशियो को भी बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये अलग डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो लेस कैपेसिटेंस और मोर कैपेसिटेंस अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है, राइट। अब ध्यान से देखिए बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या है, कि अगर मैं बात करूं कैपेसिटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है तो ध्यान से देखिए कि आपके पास जो 2 ग्रीन कलर के वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं ना, ये 2 प्लेट है, उसमें लिखा हुआ है कंडक्टिव पैरेलल प्लेट, राइट। बीच में क्या है, जैसे कि अभी आपने देखा था सिलेंड्रिकल वाले उसने बता रखा था ना कि डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में है उसके, राइट। अब दोनों प्लेट के बीच में डी डिस्टेंस भी है। अब जो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है वो पूरा पूरा पॉजिटिव प्लेट है और जो राइट हैंड साइड वाला दिख रहा है वो पूरा कौन सा है, नेगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, और उसके बाद इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज इसको दी जा रही है, तो इसके बीचों बीच में आपको क्या जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जनरेट करेगा। अब इसका सिंबल भी आपको बगल में बता दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। नाउ अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन की, तो आखिरकार इसका फंक्शन क्या है कैपेसिटर का, तो फंक्शन नंबर फर्स्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वही फंक्शन हो गई, क्या,
Its function is to store the electrical energy and give this energy again to the circuit when necessary. ये पहले अपनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा और जब भी रिक्वायरमेंट होती है ये सर्किट को एनर्जी वो डिलीवर भी करता है। दूसरा फंक्शन क्या है? इट चार्जेस एंड डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिस्चार्ज और चार्ज दोनों काम करती है ये, ठीक है, कैपेसिटेंस। नाउ थर्ड चीज क्या है? ब्लॉक द फ्लो ऑफ डीसी एंड परमिट द फ्लो ऑफ एसी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर इज ओनली वर्किंग या ओनली परमिट द अल्टरनेटिंग करंट टू पास थ्रू देम, ये डायरेक्ट करंट को पास नहीं करता है। या ये बात आप ध्यान रखिएगा, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है कि ब्लॉक द फ्लो ऑफ डीसी, कैपेसिटर से आप डीसी को फ्लो नहीं करा सकते, ओनली फॉर एसी होता है। तो इस तरीके से आपके तीन फंक्शन थे ना। अगर मैं बात करता हूँ कि कैपेसिटर क्या जैसे रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है ना, तो क्या ये भी कैपेसिटर आपका सीरीज पैरेलल में होगा? तो जी हाँ, ये सीरीज मतलब कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर में आपका सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ मोटा मोटा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हम रेजिस्टेंस में बात कर रहे थे सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, और पैरेलल में 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 था। लेकिन इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या बोल रहा है कि इफ टू और मोर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज the overall effect is that of a single equivalent capacitor having the sum of the total of the plate spacing of the individual capacitor, मतलब अलग अलग प्लेट का जो भी कैपेसिटर होगा उसको ऐड ऑन कर देंगे तो आपका मतलब सीरीज कनेक्शन का आएगा। लेकिन यहाँ पर सी टोटल होता है 1/1/C1 प्लस 1/C2 डैश 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 1/Cn। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आपको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है। इसमें कुछ इस प्रकार है कि C टोटल इज इक्वल टू 1/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश 1/Cn, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ पैरेलल कनेक्शन की, तो जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें क्या होता है, देखिए इफ टू और मोर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द ओवरऑल इफेक्ट इन पैरेलल the overall effect is that the single equivalent capacitor having the sum of total plate area of the individual capacitor, मतलब जो टोटल प्लेट्स है ना उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एडिशन ही आपका टोटल कैपेसिटर का वैल्यू होगा। दैट इज देखिए C टोटल इज इक्वल टू 1 बाय नहीं है, इसमें डायरेक्ट है C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 Cn तक गया है, राइट। लेकिन ये पैरेलल में है तो ही डायरेक्ट हुआ है, जैसे आपका सीरीज में था ना रेजिस्टेंस तो आपका डायरेक्ट होता था ना, ये वो वाला काम है, राइट। तो इस प्रकार से आपका ये कवर होता है। नाउ अगर मैं बात करूं कि बायोमेडिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, ये भी देखिए एक नया चीज़ आया है बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। तो आप बताइए कि कैपेसिटर का कहाँ यूज़ है, तो लिखा हुआ मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर फीचर्ड अ कॉम्पैक्ट साइज, लार्ज कैपेबिलिटी and a high reliability for implementable medical devices में यूज होता है, राइट। दूसरा क्या है, these capacitor are used in various devices including diagnostic imaging equipment such as X-ray unit and CT और MRI scanner, इन सब में भी कैपेसिटर का यूज होता है। फिर लिखा हुआ है कैपेसिटर that are designed for the use in the portable and wearable device such as electrocardiogram, अल्ट्रासोनिक इको डिवाइसेस एंड ब्लड गैस एनालाइजर। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। नाउ टैल्टेनम कैपेसिटर फॉर यूज इन नॉन इम्प्लीमेंटेबल मेडिकल डिवाइसेस आर असाइंड टू ऑफर अ लो लीकेज, ठीक है। तो वहाँ पर भी टैल्टेनम कैपेसिटर का भी वहाँ पे यूज़ होता है। और सबसे नॉर्मल और सबसे बेसिक यूज़ आप जानते ही हो कि हम अपने घरों में भी अपने पंखों पर भी कैपेसिटर का यूज़ करते हैं ना, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, तो आखिर वो कैपेसिटर ही कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक था हमारा आज का सफ़र। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। वादे के अनुसार अगर आप अंत तक बने हैं तो आपको एक लाइक ज़रूर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यह आपके भाई बहन, कलीग, छोटे दोस्त या आपके जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको शेयर करना है तो प्लीज़ दोस्तों उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके इस पूरे लेक्चर से। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, या आपको किसी फर्दर टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको हम अपडेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो बना के आपको मैं आपकी नॉलेज आपके तक पहुंचा सकूं। तब तक ये दोस्तों टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं एक अगले धमाकेदार सेशन में।